सही है। कौन से आशुतोष, अभिषेक, जितेश हाँ से अभी नहीं आएगा। लाइव हो गए माज भाई, आप लाइव हो गए। आ गए हाँ, दुनिया कहीं की कहीं हो जाए, आप दुनिया के सामने चले गए, रूबरू हो गए। अच्छा भैया प्लीज, जो रोज का कंफ्यूजन है मेरा यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मारा कराची किंग्स को, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने मारा सीएसके को, चेन्नई को, मुंबई इंडियंस ने मारा सीएसके को, चेन्नई को, और आरसीबी ने मारा, मेरी टीम ने मारा पंजाब को, पंजाब, मेरी टीम को, आपकी टीम ने मेरी टीम, आपकी टीम तो यार माधवी पीएसएल में कराची किंग मेरी टीम कोयटा को मार रही है, आपकी टीम आईपीएल में आरसीबी मेरी टीम पंजाब को मार रही है यार। माज भाई आपके पास एक्यूमेन है यार, क्रिकेटिंग एक्यूमेन है। आप चले आप मुझे अभी आपका एक्यूमेन और पैक्यूमेन पूरा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत शानदार बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके, और भाइयों आज की शुरुआत होनी चाहिए कहां से, वहां से जहां से वो ही स्टैंड टॉल एंड फैट नजर आता है। ले आइए आप निकाल के अभिषेक शर्मा को, ले आइए आप निकाल के आशुतोष शर्मा को, ले आइए आप जितेश शर्मा को। मगर साहब ये सारे शर्माओं के जो लड़के हैं ना, ये सब नीचे आएंगे उसी हाथ के जो कि रोहित शर्मा का हाथ है। वहीं से शुरुआत करी है उसने अपनी दोबारा इनिंग्स की, जहां से वो माने जाते हैं, जहां से वो जाने जाते हैं, जो उनकी पहचान है। आज उन्होंने वो फ्लो दिखाया और बता दिया सबको कि देयर इज ओनली वन शर्मा स्टैंडिंग अबव यू ऑल, आई एम योर डैडी मिस्टर रोहित शर्मा। नैन भाई आज जो उन्होंने कर दिया, उन्होंने सब बच्चों को जवाब दे दिया कि बाप बाप होता है। यहाँ बैठा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं, जिता रहा हूँ मैं, सब कर रहा हूँ मैं, मुंबई है मेरे दम पे, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, मजा आ रहा है, मुंबई ऊपर जा रहा है। भाई वाह 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 वाह, मैं कहता हूँ क्या फ्लो आ रहा है, फिल्मी फ्लो आ रहा है। और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से जबरदस्त नॉट आउट गया और बैट कैरी किया और मुंबई इंडियंस को मैच जिताया। और मिस्टर धोनी, मिस्टर थाला वाज नोवेयर, ही हैड नो आंसर्स। और दूसरी तरफ अगेन माय टीम, नॉट माय प्लेयर बट स्टिल आज तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई आज तो जो इनिंग खेली है बाकी सबको कर दिया पीछे। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल और टफ मैच, धूप, गर्मी, उम्र का तकाजा, बट बैट कैरी किया विराट कोहली ने, बैट कैरी किया रोहित शर्मा ने। और दूसरी तरफ कराची किंग्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक जगह जीते एक जगह हारे, एक जगह जीते एक जगह हारे। मगर संडे का दिन जितना सनसनीखेज होना चाहिए था उन्होंने, मुझे नहीं लगा वैसा था। क्या आपको मैच में ऐसा लगा कि आज जो मैचेस हुए कुछ सनसनीखेज थे या कुछ? मुझे तो बड़े वन साइडेड मैच लगे और कोई दिलचस्पी नहीं हुई। बस ये देखा कि रोहित शर्मा, रोको एंड विराट कोहली आर बैक इन फॉर्म एंड दे आर स्कोरिंग रन्स। अब सिर्फ एक रह गया है जिससे रन आने बाकी। भाई रोहित शर्मा ने तो कह दिया कि चाहे जितने भी शर्मा आ जाएं, सारे आ जाएं, वेलकम है, सबको वेलकम है। लेकिन रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, रोहित शर्मा को आपने देखा न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, जब टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, कुछ रन्स नहीं थे। बीजीटी में देखा कुछ रन्स नहीं थे। बल्कि आप रोहित शर्मा को पहले उस टेस्ट सीरीज़ से देख के अभी याद करो तो फ़र्क नज़र आता है। आपको लगता है दो डिफरेंट लोग हैं। फॉर्मेट में प्लेयर एक नहीं खेल रहा, दो डिफरेंट रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ऐसा लगेगा। दो डिफरेंट रोहित शर्मा तो वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। अगर आप उसका साइज देखें तो आपको लगेगा रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा दो हैं। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, जी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अलग थी। फाइनल में शुरू में रन्स ना भी आ रहे हों, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैच में वो रन्स उसने किए। अभी फिर आईपीएल में रन्स उसके नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब उसकी मुंबई इंडियंस जीतना शुरू हुई है तो उसने जो आज जिस तरह से जीती है वो तो स्टेटमेंट है ना भाई। एक साइड कर दिया पूरा मैच उन्होंने। और पंजाब जैसी मेन जो इनफॉर्म टीम, वो किसको हराया इन्होंने आज? सीएसके। और इनका ये था कि दोनों में से कौन, हम बात कर रहे थे ना टेबल में से नीचे हैं, कौन ऊपर आता है इनमें से। तो ये क्लियर हो गया कि सीएसके ऊपर नहीं आ रहा, एमआई ऊपर जा रही है। भाई हुनैन भाई, ये तो मैं इन पे आने वाला था, तो आप अपने पे भी ले गए यार। पल में तोला पल में माशा, क्या चीज़? कोई दीन ईमान नहीं, दोनों मिसालें शूट हो गई यार। बंदे ने एक मैच में परफॉर्म किया, आप रोको वापस आ गया। न्यूजीलैंड की सीरीज में नहीं चला, बीजीटी में नहीं चला, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चला, आईपीएल में नहीं चला। एक मैच में आप कह रहे हो रोको कहीं नहीं जा रहा। रोहित शर्मा देखो आईपीएल चल रहा है, इंटरनेशनल टीम की बात नहीं। अगर यहाँ इंटरनेशनल नहीं आप तो मैं बात कर भाई, उन्होंने मैंने नहीं बोला ये, मैं आईपीएल पे रहा था। उन्होंने मेंशन किया था भाई ने, न्यूजीलैंड की सीरीज मेंशन उन्होंने की, बीजीटी उन्होंने नहीं की, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने मेंशन की। मैंने सिर्फ उसको पकड़ा है उस दौर को। मैंने कहा यार आप एक मैच पे एक आओ, रोको कहीं नहीं जा रहा।
तो भाई आप इस इनिंग के बाद जहां अभी तक आपको पूरे टूर्नामेंट में ऐसा नजर आया कि जिसने बैट कैरी करा हो, मैच जिताया हो, आखिर तक खड़ा हो। हाँ, पहले मैच में विराट कोहली ने किया ना बैट कैरी। अबे भाई ये तो इससे तो बाहर यार, नहीं देखो फैसल नहीं किया बैट कैरी। देखो पहली बॉल पे किया, पहले फिल सॉल्ट पहली बॉल पे 3 रन 1 रन बना के आउट हुआ। फिल सॉल्ट ने काम किया। पहले मैच की बात फैसल भाई, आप टॉप ऑर्डर के पिछले 10-15 साल से जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, वो 10 प्लेयर्स आप उठा लो, वो एक तरफ और वाइड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा एक तरफ। परफॉर्मेंस आप एंड ऑफ द इनिंग्स उसकी स्ट्राइक रेट देखो ना, अभी जब मैच खत्म हुआ उसकी स्ट्राइक रेट देखो। रोहित वो विराट कोहली बेशक पूरा मैच जिताएगा, लेकिन उसके खेलने का अलग स्टाइल है, बाकी सबके खेलने का एक सिमिलर स्टाइल है। जो इतने पुराने, रोहित शर्मा का स्टाइल ही डिफरेंट है, और उस डिफरेंट स्टाइल में ये होता है। पुरानों में आपके नाम लोगे ना, जितने पुरानों को यार, जितने भी पुराने नाम है जो अब बेशक खेलना छोड़ भी चुके, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ये सारे जितने प्लेयर्स हैं ना जो 10-15 साल से खेल रहे थे, रोहित शर्मा इनके साथ साथ ही खेलता रहा है। तो रोहित शर्मा डिफरेंट है इनमें से, क्यों? और रोहित शर्मा जिस स्टाइल से खेलता है उसमें परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंसी थोड़ी कम होगी। लेकिन मैंने हमेशा रोहित शर्मा के बारे में मेरा स्टांस ये है कि ही इज़ नॉट अ टेस्ट क्रिकेटर, और ओडीआई में वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है। मगर आप ये हमेशा नहीं से बोल सकते हुनैन भाई आज के परफॉर्मेंस पे कि उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। यार, रोहित शर्मा का टाइम पूरा हो गया है, आपके पास उनका बहुत टैलेंट है हुनैन भाई। ये स्टेटमेंट आज मैं कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा। ये स्टेटमेंट आज मैं कह रहा हूँ, रोहित शर्मा ने कहा। रोहित शर्मा ने कब कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा? चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद। और आपने कहा एक इनिंग्स, तो वो 2 इनिंग्स हो गई ना, एक इतनी बड़ी फाइनल में आई और एक अभी ये आई, तो 2 इनिंग्स हो गई, एक नहीं है। यार हुनैन भाई देखो, मेरी बात सुनो ना। मुझे आप तो ये कह रहे हो कि गधे ने सारा माल घसीट के पहुंचाया वहां पे जगह पे, और वहां घोड़ा सिर्फ लेके आगे ले गया। तो आपने कहा यार घोड़े ने किया सारा काम। हाँ, लेकिन अगर गधा आप उसको कह रहे हो, मैं उसको गधा नहीं कह रहा। नहीं, आप घोड़ा उसको कह रहे हो जी। गधे ने सारी मेहनत की, घोड़े ने फाइनल कर दिया, तो घोड़ा रखा ही फाइनल के लिए था। हाँ, तो गधे अगर वहां तक पहुंचते नहीं, गधे का काम फाइनल तक हो गया ना, पूरा हो गया ना। अगर गधे वहां तक पहुंचते नहीं, रास्ते में ढेर हो जाते, तो फाइनल का क्या करूंगा मैं? कि वो सारा काम करके आखिर में आके छोड़ रहे। मैं यही कह रहा हूँ, आपने कहा कि फाइनल परफॉर्मेंस आ गई, फाइनल तक पहुंचते नहीं तो क्या करता हूँ? यार परफॉर्मेंस नहीं है रोहित शर्मा की, यार फाइनल का वेट कर रहा था मैं। अब आप इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं ना। इफ्स एंड बट्स आपने सवाल ये किया, एक इनिंग्स पे आपने बोल दिया। मैंने कहा एक इनिंग्स पे मैंने नहीं बोला, उसने तो पहले बोल दिया, मैं अब दूसरी इनिंग्स पे बोल रहा हूँ। देखो भाई, बड़ी बात क्या है, मैं जरा से मेरी भी सुन लो यार। बड़ी बात क्या है, आपकी तो सुननी चाहिए भाई। बड़ी बात ये है कि 5 इनिंग में 0, 7, 5, 19, 17, 8, 9 ये स्कोर कर रहे हैं आप। हाँ, दुनिया देख रही है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, और आप एकदम आ जाते हैं चेन्नई सुपर किंग के सामने, जो कि अपना पिछला मैच बड़ा अच्छे तरीके से जीते। सही है। और टूर्नामेंट बिल्कुल मिड में है इस वक्त, जरूरत है जीत की। चाहिए। हो गई मुश्किल सिचुएशन, आ गई मुश्किल सिचुएशन, सही है। आप खड़े हुए और आपने बता दिया कि मैं कौन हूं, रोहित शर्मा हूं, मैं ये रन कर सकता हूं, मैं कैसे रन कर सकता हूं, मैं कैसे मैच को एक तरफ कर सकता हूं। ये फर्क है कि 5 इनिंग्स में फ्लॉप होने के बाद अपने आपको फॉर्म में लेकर आना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ये बात है मजे की नुक्ते वाली कि एक बंदा फ्लॉप, अब तुम मुझे बताओ, अगर बाबर आजम कल 100 कर देता है या बाबर आजम 40 रन कर देता है, मैं आपको तो फायदा है। मैं यहाँ पे उतरी फेंक रहा था आपको कि भाई आपने इतने मैचेस, आपने कितनी इनिंग्स लगाना, जरा आपने न्यूजीलैंड से, बीजीटी से, चैंपियंस ट्रॉफी से सब इनिंग लगा के जरा मुझे बताना तो कितनी इनिंग्स खेलने के बाद उसकी परफॉर्मेंस आई। और इसमें कह रहे हो कि यार 1 साइड कर दिया उसने। ये लड़के की बात नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यार रोहित, देखो बात ये ना कि बात गलत चली जाती है यार। इंडिया के पास टैलेंट बहुत भरा है हुनैन भाई। आपने कहा स्ट्राइक रेट, आप तो खैर पुरानी प्लेयर्स की बात कर रहे थे, मगर मैं उठाऊं तो इंडिया के पास जो यंग प्लेयर्स गन्स हैं यार, इनका आप स्ट्राइक रेट तो देखो किस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो आप। रोहित शर्मा बस यार हो गया, अब नए बच्चे आने दो यार। अभी क्या स्टेटमेंट दे रहे हो कि यार रोहित शर्मा अभी कहीं नहीं जा रहा, रोहित शर्मा अभी भी कहीं नहीं जा रहा, तो फिर फायदा। फैसल भाई देखें, अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। आप बीजीटी और न्यूजीलैंड के बारे में मैंने बात की, चलना पहले ये तो बताओ। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, पूरा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आपने कहा सेमीफाइनल तक पहुंचाया गधों ने, ठीक है, और फाइनल में घोड़े का काम कर लिया। 2024 का T20 वर्ल्ड कप पूरा फाइनल तक पहुंचाया रोहित शर्मा ने। फाइनल में उसने फाइनल में किसने किया? फाइनल में विराट कोहली ने काम किया। घोड़ा हो गया, गधा हो गया। यही आपको बता रहा हूँ। और रोहित शर्मा कैन डू बोथ। उसने पहले टूर्नामेंट में, तो सुनो तो सही, पहले टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचाया, ये तो हम नाम दे रहे हैं ना। और अब चैंपियंस ट्रॉफी में उसने, बाकियों ने परफॉर्म किया, उसने फाइनल में परफॉर्म कर दिया, तो वो दोनों चीज़ें कर सकता है। और आपकी बात को मैं इसी तरह से नेगेट करूँ, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही ना, वो टेस्ट क्रिकेट है। वाइड बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, इसीलिए तो हम बोलते हैं फ़र्क है ना, दोनों डिफरेंट क्रिकेट है।
आई एग्री हुनैन भाई, लेकिन जब आपके पास मैं अपनी मुल्क में जाकर देखता हूँ, मुझे टैलेंट नजर नहीं आता, मैं कहता हूँ यार नहीं यार अभी नहीं को रगड़ो यार। तो भाई रिची भाई तुम्हारी बात से आज मुत्तफिक हो गए, मैं तुम्हारे लिए कमेंट ले लेता हूँ फैसल भाई की, आई एम विद फैसल भाई, रोहित शर्मा शुड गिव अ चांस टू यंगस्टर्स। हाँ यार देखो मैं कैसे एग्री करूं जब तो मैं कहता हूं चिल्ला मैं कैसे एग्री करूं, माज भाई तो बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन अब ये परफॉर्मेंस आएगी जब 2024 के वर्ल्ड कप में उसने स्टार का मार मार के बुरा हाल कर दिया था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। वहां जगह नहीं बनती थी रोहित शर्मा की, वहां जगह नहीं बनती थी। अब वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, अब इस तरह की स्टेटमेंट का कोई मायने बनता है। T20 से तो वो चला ही गया ना, उसने तो रिटायरमेंट ले ली ना, T20 से तो नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस आप देखो आ रही है, और अब आईपीएल में T20 से चला गया लेकिन आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल में भी परफॉर्मेंस आ रही है। कहाँ आ रही है? 5 में एक परफॉर्मेंस, या तुम परफॉर्मेंस कहो। अरे तो एक भी तो परफॉर्मेंस है ना, ऐसा मारा है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई बैट कैरी करके मैच जिता के नहीं गया, वो करके चला गया। अभी बताया विराट कोहली ने किया, इससे पहले वाले मैच में पहला वाला मैच कौन सा पहले वाले मैच में कर दिया, वहां फिल सॉल्ट ने रन करे थे तेज। अबे आज का पहला मैच फैसल भाई, मैं वही बता रहा हूँ, विराट कोहली जिस तरीके से खेलता है उसमें उसके लिए आसान है, वो मतलब टेलर मेड है उसके लिए बैट कैरी करके जाना। रोहित शर्मा के स्टाइल में मुश्किल है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंसेस 5 में से एक ही आएगी। सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, रोहित शर्मा को जब बैटिंग करनी होती है आंखें बंद करके खेलना पड़ता है। विराट कोहली को अब मैं बोलना शुरू करूं, टीम मेरी है मगर इसकी वजह से जो है ना मुझे सारा प्रॉब्लम होता है। सारी मेहनत, सारा स्ट्राइक रेट बना के दिया, पूरा मैच बना के दिया उस पदिकल ने। अच्छा है वो कौन है उसके साथ ओपनर जो है? सॉल्ट तो चला गया था ना, फिर पदिक्कल आया था ना। अंधे हो तुम, देख लेना मैच, देख लेना किसने बनाया पूरा लेके चल रहा है। 37 बॉल में 57 200 के स्ट्राइक रेट से बोल के खेल गया। ये किसी स्ट्राइक रेट से खेल के गया आज, उसने 50 के बैट कैरी करके 130। इसका मतलब है 123 का स्ट्राइक, इसका मतलब है माज भाई ने सिर्फ स्कोर कार्ड देखा, एंड देखा उन्होंने। शुरू में तो सारे रन कोहली के थे ना, देवदत्त पदिक्कल ने तो बाद में किया। बॉल कर रहा था ना उन्हें, उसने डिफरेंस खत्म किया। तो यही तो मैं फैसल भाई को बता रहा हूँ, विराट कोहली के लिए टेलर मेड है वो, रन बॉल खेल के। जो टीम को सपोर्ट कर रहा है उससे पूछो ना, हमारी तो जान पे बनी हुई थी कि ये क्या कर रहा है यार, ये आउट हो जाए। हमें आरसीबी को जीतना, जान पे बने या आपकी पे बने, कहीं पे भी बने। लेकिन बात ये, मेरा पॉइंट आपसे ये, मैं डिनाई नहीं कर रहा ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा, मगर मैं कह रहा हूँ उनके और टैलेंट पूल इतना बड़ा है यार। कितनी टीमें खेल रही हैं आईपीएल में? आईपीएल में 10 टीमें 10 टीमें खेल रही हैं। 10 टीमों में से मैं 11 प्लेयर नहीं निकाल सकता, 11 15 18 प्लेयर 18 प्लेयर नहीं निकाल सकता नए बच्चे। इतना टैलेंट है, अब तो आएंगे ना, इतना टैलेंट है उनके पास, वाइड बॉल। उसके बावजूद तुम कहो कि यार रोहित शर्मा ने कम बैक करी और रोहित शर्मा इज गोइंग नोवेयर, तो यार फिर बोलो बंद करके चैप्टर क्लोज करो, नए बच्चों को खिलाते क्यों? फिर तो जिहाती है वो, पेट बड़ा करता जा रहा है, जगह घेरता जा रहा है वो। पेट एक सीट पे तो बस में बैठेगा नहीं, 2 सीटों पे बैठता होगा वो। 2 सीटों पे बैठता होगा। और नैन ने भी कहा कि एक नहीं दो तो रोहित शर्मा लग रहा है कि आ गए। मगर साहब अब देखो, तुम जो भी कहो वो पक्का तो हो गया है, और हो सकता है कि वो अब रिटायरमेंट T20 से भी वापस ले। हाँ हो सकता है, कंफर्म हो तो कोहली का तो मुझे कंफर्म डाउट है वापस लेगा, क्योंकि ओलंपिक्स है। अबे इसको बस कराओ यार, ये बेचारा ये अबे तब रोहित को खिला रहे हो ना, तो उसको तो ज्यादा खिला। रोहित शर्मा की क्लास अलग है भाई, क्लास नहीं है। आज भी कोई ऐसा पुल पे छक्का नहीं मारता जैसा रोहित शर्मा मार लेता है। तो मानो नहीं मानो ये फैक्ट, क्लास छक्के से नहीं आती। अगर वो पुल पे मार लेता है तो विराट कोहली रोड पे मार लेता है, इसमें क्या मसला है? रोड पे क्या मार लेता है? रोड पे छक्का मार लेता है, वो पुल पे जाके छक्का मारता है और ये रोड पे जाके छक्का मारता है। ये बातें इनसे करवा लो, विराट कोहली और रोहित। या तो तुम जब गधों वाली एग्जांपल दोगे कि रोहित शर्मा क्लास ज्यादा अच्छी शो करता है, इसका मतलब क्लास, तुमने वर्ड यूज किया क्लास। जो स्टांस उसका, जो उसका एलिगेंस, जो उसका माइंडसेट कोहली से डिफरेंट है। नहीं, लेकिन माज भाई अभी जो मैं फैसल भाई को बात बता रहा था ना कि विराट कोहली का टेलर मेड स्टाइल है, तो वो टेलर मेड स्टाइल ऐसा नहीं है कि उसको कोई गिफ्ट हो गया, उसने बनाया है। हम तो बात कर रहे थे ना थोड़े दिन पहले, वो कोई गिफ्टेड प्लेयर भी नहीं है, उसने सारा अपनी मेहनत से बनाया। रोहित शर्मा वाला तरीका इजी वे आउट है कि यार चल गया तो चल गया, नहीं चला नहीं चला, चल गया तो शाम तक, नहीं तो चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस है, यही तो कह रहा शॉर्ट का मैं कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस चाहिए। तो आप बोलो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस, भाई 30 32 30 35 रन आ रहे होते 5 मैच में, उसमें एकदम 70 आते, तो मैं कहता हाँ यार कुछ कर रहा था रोहित शर्मा। मैं तुम्हें बताऊं, आज वैसे दिन जो था ना वो इन्हीं का था, पुराने खिलाड़ियों का। आज क्योंकि वो जो मिस्टर 360 है ना, अनके शंड में, वो जो आड़े टेढ़े घूम के लंबे लेट के टांग ऊपर करके गर्दन नीचे करके जो मार देते हैं, सूर्या कुमार यादव, सो कॉल्ड मिस्टर स्काई, आज उन्होंने भी 68 रन। सो कॉल्ड स्काई नहीं, उसका नाम ही स्काई, सो कॉल्ड का है, सो कॉल्ड 360 बोल सकते थे तुम। स्काई उसको शॉर्ट करके बना दिया कि वो स्काई है ये, वो नहीं बे, सूर्या कुमार यादव पे स्काई है, मालूम है हमें, मगर वो दूसरे। अबे बावले, आप सो कॉल्ड 360 भी कहते हैं कि सो कॉल्ड 360, सो कॉल्ड स्काई थोड़ी बहुत। स्काई क्या नाम है बताओ? अबे क्या मतलब स्काई क्या नाम है? स्काई क्या मतलब, उसका नाम है स्काई। सूर्या का एस, सूर्या कुमार यादव नाम, सूर्या का एस, सूर्या का कुमार ना कहें भाई। अच्छा, ये जो अपने बिला कोहली कम्स द स्काई, ओ माय गॉड
अच्छा ये क्या बात है? बकवास तो बात है। बॉब्जी द किंग क्या है? हैं? हम तो नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है, वो कह रहा है बॉब्जी कर लेगा, अबे कर तो लेगा उसके बॉब्जी। ना, उसके परफॉर्मेंसेस है ना, इस नल्ले की क्या परफॉर्मेंसेस है जिसमें बॉब्जी द किंग कह ले हम, भाई किंग कर लेगा। तो ये भाई- ये बता कौन, ये ये पता- यार, बता- ये बता कौन इस तरह बात करता हो, किंग कर लेगा यार, किंग के कल लो यार, किंग कर लेगा, ये कौन करता हो, किस तरह कौन बात करता होगा ये? ये वही बात करता होगा गधे। जो बादशाह की वजारत में रहते हैं। गधे। नहीं ये गधे ही करते हैं ये बात, वजीर- क्योंकि वजीर- अगर बंदा अक्लमंद हो ना उसको पता होता है किंग तो कुछ करता ही नहीं है। हाँ किंग तो आराम करते हैं, हाँ। किंग कर लेगा, अभी तो किंग है या गुलाम है, किंग कर लेगा, गधे ही करते हैं ये बात। हाँ, ये point क्योंकि अच्छा है। काम गुलामों का है काम करने का, किंग का काम नहीं करना होता, लेकिन वो कहते हैं किंग कर लेगा, किंग को बोल लो किंग कर लेगा, इस तरह कोई बात नहीं करता। स्काई फिर भी बोलोगे मैं नहीं बोल स्काई, रहा, मैं- यो स्काई मैन। जहर लगता है जब चिंगम चबा रहा होगा तो बोलेंगे खाया। सूर्या कुमार यादव है वो, जिनको बड़ा 360 का आता है। उन्नयन भाई आज उन्होंने भी 30 बॉलों पे 68 करे, आज एक तरफ हमारे गेंडे ने भी जो है ना 70-75 करा, और मिस्टर विराट कोहली जो जान पे हमारी लटकी हुई, सूली पे जान लटकी हुई थी हमारी जब वो बैटिंग कर रहा था। तो खैर पहली तो बात देखो, पहली बात तो है, जब तुम स्काई नाम ले सकते हो, तुमने स्काई बोला, सो कॉल्ड स्काई बोला, तो गेंडे को भी तमीज से उसका नाम लो, उसका नाम रोहित शर्मा है, रोहित बोलो उसको। वो मैं उसको प्यार से कह रहा हूँ। और रोहित तुम्हारा अक्सर तुम्हारे फेवरेट एक्टर का भी नाम होता था मूवीज में, अच्छा वो राज होता था, हाँ, वो तो नहीं राज होता राहुल होता था। राहुल राज राज सबसे ज्यादा हुआ। राज आओ आओ पुर्र, वो वाला राज है ये जो कह रहे हैं। अच्छा तो हाँ क्या बात कर रहे थे हम? रोहित मैं आ गया था स्काई पे, स्काई पे देखो माधुरी, मैं आपको वही बता रहा था। मैं कह रहा था बुड्ढो का दिन। स्काई बुड्ढा भी नहीं आएगा गधे। देखो स्काई भी 33 शायद होगा, बट 31-33 कुछ स्काई इस तो तरह से उनका भी होगा। नया टैलेंट कैप्टन है यार। सूर्या कुमार यादव, स्काई सूर्या कुमार यादव लेट आसमान। डेब्यू हुआ था स्काई का, मतलब लेट 28-29 इस तरह से डेब्यू हुआ है उसका। खैर मैं बात कर रहा था माज भाई, सूर्या का एस, कुमार का के, यादव का वाई, दैट मेक्स, मतलब कोई अलग से नाम थोड़ी बनाया, उसी नाम को शॉर्ट करके स्काई बनाया, जैसे शाहरुख खान को SRK बनाया, तो इसमें आपको क्या तकलीफ अच्छा है? हाँ, ये reason है। SRK देने यही तुम्हें क्या reason प्रॉब्लम यही है? reason SRK तो तुम बड़ा कहते हो। एक लेवल होता है ना, एक बंदे का एक लेवल होता है, उसको आप उस नाम से बुलाते हो। अब आपके पास भी एक था जो अपने आप को कहता था FRK, बहुत अच्छा लगता था आपको वो FRK। उसके नाम में तो बैठता ही नहीं था ना। हैं? अच्छा तुम्हारा नाम ही इतना छोटे अल्फाज है, अब बंदा छोटा करे तो क्या करे? नहीं, हम नहीं कह रहे हमारा नाम आप छोटा करो, हम नहीं कह रहे आप हमारा नाम छोटा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ कि SRK, यू नो शाहरुख खान इज शाहरुख खान, आपने उसके नाम को शॉर्ट करा, आपने उसको SRK कर दिया। मगर आप SRK कहते नहीं हो अबे ये उसको, सूर्या आप उसको कुमार SRK कहते नहीं हो। यादव, हाँ आप शाहरुख खान को कोई तुमने देखा हो उसको SRK? भाई कोई कहेगा SRK उसको? कहते होंगे कहने वाले, SRK कोई कहेगा? कहते होंगे। नहीं भाई, शाहरुख खान को डिफरेंट नाम, शाह नाम होगा, रुख नाम होगा, बादशाह कहते हैं, लाला नाम होगा, बादशाह नाम होगा, ये समझ में आता है। शाहरुख बादशाह भाई, खान नहीं, खान साहब, खान साहब कहते बस हो। नाम को छोटा करना इसमें क्या मसला है? तो कोई मगर मसला नहीं है। SRK कोई बोलेगा नहीं, लेकिन स्काई बोलेगा एक नहीं। ऐसी चीज है। तुम लोगों की ब्रेन वॉशिंग ऐसी नहीं, हुई स्काई है। ऐसे नहीं है। स्काई असल में एप्ट नाम है, वो जो शॉट्स खेलता है वो आसमान से बातें करती है भाई, उसके शॉट। हाँ। तो इनको तकलीफ है। नहीं, सही धोया है भाई तुम लोगों ने मुझे- दिमाग मुझे- हमारे वालों मुझे- के। मुझे ये इस बात- इनके दिमागों में भूसा भर नहीं, गया मुझे है। इस बात- ये इसीलिए वाह कर रहे हैं, टके की बैटिंग नहीं है उसकी। नहीं देखो यार, मैं तो जब मैं इस बात पे स्काई ने जब डेब्यू भी नहीं किया था ना, मैंने माज भाई को तब बताया था भाई एक प्लेयर आने वाला है सूर्या कुमार यादव, इसी तरह श्रेयस अय्यर का भी बताया था, इसी तरह इनको तिलक वर्मा का भी बताया था। अब इनको लेकिन फैसल पे आपको बार शुभमन गिल का बताया था, बार तिलक शुभमन गिल का, तिलक वर्मा का भी बताया था जब उसने सिर्फ पहली दफा IPL में 29 रन किए थे अच्छा जी, तब भी बताया था। मगर गिल का मुझे अच्छे से आपने मुझे जो बताया ना, वो बताया यार अभिषेक शर्मा एक प्लेयर आया, उसको देख लो, आपने सबको मुझे नजर आ बताया, रहा है। ठीक है, जो सबको नजर आ रहा ऋषभ है, पंत। और मैंने देखते ही मान लिया। मैं जो प्लेयर बताता हूँ ना, मसला है फैसल भाई को बताऊँ, मसला नहीं है, होता आपके साथ ये है कि आप वो कुछ टाइम बाद मानते हो कि हाँ यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है। श्रेयस अय्यर का भी ये था, ठीक है, और ये तिलक वर्मा का भी यही हुआ, ठीक है, शुभमन गिल, तिलक वर्मा का भी यही हुआ, वो तो भूल ही गया कि आप मैंने बताया था। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई इतनी बड़ी तो चीज़ नहीं हूँ, अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, नहीं, आप तकिए में ठीक मुद्दे के है, रोल लेकिन लेके आप भूल गया। इन आप कोहली में तकिए में मुद्दे के रोल लेके इनका तो जो है ना, भूल गया। इनकी जो तार है ना, लेट हिलती है। इनको लेट समझ आती है, तो आपको स्काई की भी समझ मगर हुनैन में मैं स्काई का- T20 क्रिकेट इन्होंने में स्काई- बहुत बड़ा बैट्समैन है स्काई। अबे इन्होंने ऑब्जेक्शन उसके पहले उससे नहीं की, परफॉर्मेंस ही नहीं की, इन्होंने ऑब्जेक्शन की, तो उसको स्काई क्यों बोलते? क्यों बोलते हैं? इससे मुझे इनको ब्रांडिंग से मसला है। मैं कुछ भी बोले, क्या इशू है यार? माज भाई को मसला आपका ब्रांडिंग तो से बुड्ढे है। ने भी आज 30% कर दिया, तुम उस पे बात कर लो। अबे बुड्ढे, ओ बुड्ढे, तू बुढ़ापा तेरा होगा, बच्चा जवान है। तुमसे छोटा 33 है साल का, वो, 33 तुमसे जवान छोटा होता है वो एज में, तुम जिसको बुड्ढा बोल यार रहे हो। देखो, इंसान बूढ़ा और जवान होता है खेल से। तो फिर उसका क्यों जो बोल रहे हो खेल है बुड्ढा? ना, उसका जो खेल हाँ, है, हाँ। मेरे हिसाब से जितना बदनुमा वो लगता है ना खेलते हुए। एक आदमी ऑफिस
खुद जाए काम कर रहा है, एक आदमी ऑफिस जाके अपना बच्चा भी साथ लेके जा रहा है, तो किसने ज़्यादा कुर्बानी दी? उसका बच्चा भी उसके साथ है और वो काम कर रहा है, किसने ज़्यादा कुर्बानी दी बताओ? बच्चे वाले ने कुर्बानी दी ना। तो इसलिए फिर रोहित शर्मा की ज़्यादा इज्जत करो। इतना बड़ा पेट लेके वो जब खेल रहा है, जब तुम बोलते रहते हो तो यानी वो दो लोग हैं, तुम बोलते रहते हो। मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा, एग्जाम्पल कह रहा हूँ। उसके बावजूद रोहित शर्मा की आप परफॉर्मेंस देख लो, चाहे इम्पैक्ट प्लेयर खिला लो, चाहे एज अ कैप्टन खिला लो, भाई खाएगा भी तो दो लोगों के हिसाब से, खाएगा दो लोगों के साथ। यार तुम खाने पे क्यों जाते हो हर वक्त? यार ये क्या बात है, आप जब लेके गए बच्चे को इन्वॉल्व किया आपने तो भूख तो लगेगी। ये जो डबल जो बात कर रहे थे ना कि पेट लेके जा रहा है, दो लोग हैं, जब मैंने बोला था कि यार दो डिफरेंट लोग खेलते हैं, टेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना तो लान तान तो होगी। हाँ, जो क्योंकि सच बात होती है, हम तो वो करते हैं जी नहीं, तो तुम्हारे साथ मसला है परफॉर्मेंस। अच्छा लान तान होगी, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। 0-1-2 3 मैचेस में पीएसएल का बाबर का स्कोर है, फर्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 3 में से एक मैच में भी बता दो जिसमें तुमने सही से क्रिटिसाइज किया बाबर को, लान तान की हो। हाँ, लान तान बताओ। बात सुनो, ये चल रहा है पीएसएल, किंग कर लेगा, ठीक है ना। पीएसएल में बाबर आजम खेल रहा है पेशावर ज़ल्मी की टीम, किंग कर लेगा। पेशावर ज़ल्मी को जिस बंदे ने सिलेक्ट किया है ना, किंग कर लेगा, बॉक्सी किंग कर लेगा। तो इसका काम है कि ये बताए, हम तो प्लान कर आ रहे हैं उसके बॉक्सी तक किंग कर लेगा, उसको आउट कर लिया। और कल भी देखना, तुम्हारी एमआई टीम है, तुमने आरसीबी सेलेक्ट किया ना, एमआई तो तुम्हारी टीम है, फिर क्यों बात कर रहे हो रोहित शर्मा पे? फिर क्यों बात कर रहे हो रोहित शर्मा पे? किंग कर लेगा, शर्मा जो है वो मुझे किंग कर लेगा। हाँ, तो बाबर भी तो तुम्हें पसंद है, बात करो ना। फिर फैसल पे क्यों डाल रहे हो भाई? क्योंकि फैसल साहब ने टीम, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बाबर ने आज तक पीएसएल में, अच्छा जी 10 साल हो गए बाबर को खेलते हुए, किंग कर लेगा। पीएसएल के अंदर उसने कभी भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। 10 साल में उसका सिर्फ एक ही 0 आता था हर पीएसएल के अंदर, और उसके बाद वो रनों के अंबार लगा देता था। किंग कर लेगा, सिलेक्ट करी पीएसएल के अंदर टीम पेशावर ज़ल्मी, जिस दिन इसने सिलेक्ट करी वो दिन है, और आज का दिन है कि किंग कर लेगा। मेरे ख्याल में तो 0-1-2 अब उसने किंग, मेरे ख्याल में तो अब उसने किंग के टाइटल को सीरियसली लिया है, क्योंकि किंग कुछ भी नहीं करता। एग्जैक्टली माय पॉइंट। उसने बताया कि उसने पहली बोलता मुझे किंग मत बोलो, ये मत करो मुझे बोलना किंग को। हसन अली ने बर्बाद किया उसको, तुमने कहा उससे कि जान किस किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। उस चक्कर में क्या हुआ आप देख लो, लास्ट मैच ज़ल्मी जीती हारी, हार गई, जीती बाबर है ना। आजम की परफॉर्मेंस क्या थी? लास्ट मैच जीती है, इसको ये भी नहीं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या थी? 2 रन किसने किया? कैटमोर, हुसैन तलत, हारिस। बादशाह नहीं करता, बादशाह के वजीर, गुलाम तो इस प्लानिंग से लोग काम करते बाबर से रन नहीं हैं। ये बात नहीं करे, नहीं करे, किंग की मर्जी है। वो जो आपने अब किंग कर लेगा ना, वो हट गया उसमें से, किंग कर लेगा हट जाएगा, तुम अब करो वो ना। बन जाएगा नॉर्मल आदमी। अब नॉर्मल परफॉर्मेंस तो आपको पता वैसे अभी हम चुप हो जाते, अभी हम चुप हो जाते हैं, लेगा। अभी हम चुप हो जाते हैं। माज भाई करेंगे लानतान बाबर आजम, जैसे रोहित शर्मा भी कर रहे थे। अब बाबर आजम 0-1-2-3 स्कोर हुआ, बात करें भाई। ये बता दिया मैंने, तो आपको बता दिया ना कि क्या वजह है कि उन्होंने सिलेक्ट किया। अब ये कह रहे हैं कि कल वो रन करे, कल वो कहते नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ ना, अभी रुक जाएंगे, कल वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरी बात समझ आई आपको? हाँ सही है, वो किंग है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने वजीर लगा दिए, कैटमोर कर रहा है, हुसैन तलत कर रहा है, मोहम्मद हारिस कर रहा है। सुन लिया हमने, 3 मैच हो गए। बात करो बाबर पे, हम दोनों कोई बात नहीं कर रहे। आप बाबर पे बात करो, जो भी करनी है करो। भाई मेरा बात करना बनता नहीं है ना यार। क्यों बात करो? क्रिटिसाइज इन्होंने करना है, हम कोई बात ही नहीं कर रहे भाई। चले जाओ फिर ऑफलाइन, चले जाओ। बाबर पे बात होगी, माज भाई बाबर पे लानतान करेंगे, क्योंकि बाकी सब पे कर रहे हैं। भाई मेरा काम नहीं है बाबर पे लानतान। अब सुनो, अब सवाल सुनो, तो नहीं है तुम्हारा काम नहीं है ना। तो हमने कोई बताया किंग कर लेगा, सही है। अब हमने तो उसको नॉर्मल बता दिया, किंग से हटा दिया टाइटल से। अब वो नॉर्मल अब आप देख लेना रन आ जाएंगे कल। मतलब अब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कल बाबर आजम रन करेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको इंसानों की तरह ट्रीट करो। उसको तुम लोगों ने पता नहीं क्या बना के बर्बाद उसी को कर दिया। वो भी बेचारा ये कह रहा है कि भाई ये मैं बहुत मजा, आप सीरियस बात करूं, ये जो हसन अली की मीम वायरल हुई ना, जिसने बर्बादा किया उसका, असल नजर उसने लगाई है उस चीज को। नजर नहीं कहूंगा मैं, मगर बर्बादा वहां से स्टार्ट हुआ। शराब में जो बर्बादा स्टार्ट हुआ ना, किंग कर लेगा। हम तो उसको ड्रेसिंग रूम में भी किंग कहते हैं। यार मास, तुम मुझे बताओ कौन से सर्कल में तुम बैठे होगे जहां बैठे होगे किंग? बताना क्या करें? पॉइंट है, सही है ना। वो एक स्टुपिडिटी की हरकत है जिसकी वजह से उसका बेचारे को उसके बाद से देखो यहाँ से नीचे है, इस वजह से हाँ डाउनफॉल स्टार्ट हुआ बेचारे का। उसने बोला मुझे किंग मत बोलो यार। अब आप देखिएगा कल परफॉर्मेंस इंशाल्लाह आपके कहने से परफॉर्मेंस आ जाएगी। मेरे कहने से नहीं आएगी, मेरे कहने से तो होने लगा तो भाई मैं तुम्हें क्या क्या बातें करूं, अभी क्या क्या हो जाए। जो मशवरा देते हैं कि उसको अब बिठा, उसको तो बैठ जाना चाहिए, वो रेस्ट ले ले, तो आप उस बात से वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया, अगर उस पे वर्किंग करे तो, या सिर्फ बैठने से काम नहीं होगा। अगर वो बैठता है और जाके काउंसलिंग भी करता है अपनी, तो फर्क पड़ेगा।
देखो भाई, बाबर आजम के ये मुझसे कह रहे हैं कि लान तान करो, मैं देखो लान तान तो नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, तो मैं उसके बारे में ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास एक ही है। तो मैं मगर ये जरूर कहूंगा जो उसकी परफॉर्मेंस इस पीएसएल तो के अंदर रिस्पेक्ट रही फिर है, करनी चाहिए ना दूसरी टीम्स के प्लेयर्स की भी, वो भी तो उनके कंट्रीज के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, गेंडा, मोटा और इस तरह से आप बोलते यार हैं। जब टीम इंडिया से खेल रहा होता है ना, जब मुझे एतराज होता है। नल्ला। आईपीएल में वो खेल रहा है तो मैं नहीं कह रहा उसको, क्योंकि वो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुंबई का लड़का, भाई मुंबई की टीम से खेलेगा, अभी नहीं 4 साल और खेलेगा। मगर जब आप इंटरनेशनल टीम में आ जाते हो और आप क्रिकेट की बात करते हो कि यार क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो इंडिया को इतना तो वेट बाबर जब पाकिस्तान से खेलता है एज अ कैप्टन और 3 दफा लास्ट ओवर नवाज को देता है, तब आप क्रिटिसाइज नहीं करते। तो रोहित शर्मा जब इंडिया के लिए खेल के अगर खेल रहा होता, उसकी कप्तानी पे हमेशा जो है ना सवाल बना है। अच्छा, बहुत सवाल बनाया आपने। हाँ कि ये कैप्टन सही है नहीं, उसको जब कप्तान बना दिया तो सपोर्ट करा, मगर ये बात मालूम थी कि ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। ठीक है, बाबर का जो तुम मुद्दा ये वाला उठा रहे हो ना, समझ में, क्योंकि बाबर का हमने मुद्दा हमेशा बंद नहीं। रिजवान को बनाया भाई देखो, हेलो, कल बाबर पे बात हमने अच्छा, already 2 कर ली तरीके से है। मैच फिनिश हुए। एक तरीका कोहली का है मैच फिनिश करने का, 120-130 स्ट्राइक रेट वाला, ठीक है। एक तरीका रोहित शर्मा का है मैच फिनिश करने वाला, 170-180 स्ट्राइक रेट का। बाबर का इनमें से कौन सा है? कोहली का तो यही स्टाइल है जो तुम बात कर रहे हो ना। बाबर का इनमें से कौन सा है? 123। अब आपने बोला कैप्टन पे आप क्रिटिसाइज कर चुके हो, उसके खेल पे आपने कभी क्रिटिसाइज किया सही से? आपने हमेशा डिफेंड किया, सही है, जैसे कि कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं है उसके खेल में। क्योंकि आप जब मुझे सब सिर्फ तरफ से तोपों के रुख उस तरफ उसकी तरफ होंगे ना, तो एक जगह से नहीं, support मिलेगी। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर हमारा रहा हूं, क्या मेरा बात बहुत है? देखो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कल आपने ऑलरेडी बाबर पे बात करनी, कल उसकी परफॉर्मेंस है तो ये मिला लेंगे। बस लास्ट बात जो मैंने की, लास्ट सवाल जो मैंने किया है, लास्ट सवाल जो मैंने किया माज भाई, बात को लंबा तोड़ नहीं देना, दूसरे मैचेस पे भी आना है। बाबर का इन दोनों में से कौन सा स्टाइल है? एग्रेसिव और एक तरीका कोहली ने किया, एक तरीका रोहित शर्मा ने किया। जो बाबर को सूट करता है ना, वो कोहली स्टाइल है, मगर वो उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वीडियोस आ रही हैं पेशावर जल्मी की, उससे तो ये नजर आ रहा है। सही है, स्टाइल उसका वो यही है, वो स्टाइल उसका यही कोहली वाला है ना, पूरा मैच फिनिश करना, एंड में शायद थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन हो जाए, लेकिन इस तरह के मैचेस फिनिश बाबर कर रहा है, वो हमें चाहिए। छोड़ दो बाकी खेल रहे नहीं खेल रहे, आप मैच फिनिश करने के लिए कितना रेडी हो भाई, ये चाहिए ना भाई। उससे कोहली के स्टाइल में ही रन करने चाहिए ना, कंपैरिजन भी उसका कोहली से ही होता है ना। तो फिर उसके स्टाइल में उसने कितने मैचेस फिनिश किए हैं ये बताओ फॉर पाकिस्तान। हाँ, इस तरह से वो मैचेस फिनिश कम है लेकिन कम है। तो बात है, आप उस तरह खुल के तनकीद नहीं करते हो। खैर कोई बात नहीं, कल करेंगे ना, कल नजर आ जाएगा ना। देखो रोहित कोहली नहीं, कल तो रन आ रहे हैं ना, कल तनकीद नहीं हो सकेगी फैसल भाई। कल बात हो सकेगी ना उस पे। दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो भी कह रहे हैं कि कल रन आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कल। यार हम नहीं कह रहे। एक बंदे ने अभी कमेंट किया था कि लिख के रख लो बाबर के रन आ रहे हैं, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, किसी ने। अच्छा, मैं आपसे अब कह रहा हूँ कि अब आप जरा आ जाओ। शादाब खान ने कितनी विकेटें ली हैं भाई? शादाब खान ने 2 खिलाड़ी आउट किए और बॉलिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने। बॉलिंग तो तुम अगर उसकी नबी तुली देखो की ना, है। अबे भाई नबी तुली बॉलिंग पिछले मैच में जहां कौन खेल रहा था, उस्मान खान, जब इनका मैच मुल्तान सुल्तान से था, वहां पे इतना, जिस दिन हमने कहा है ना कि यार अफसोस हो रहा है, जिस दिन बड़े हमने शोर करा था, हम दोनों ही शायद कर रहे थे, हुनैन नहीं था शायद उस दिन, कि क्या लेवल ऑफ क्रिकेट हो रहा है। जितनी बुरी तरीन अगर कोई लेग स्पिनर बॉलिंग कर सकता है ना, वो बॉलिंग कर रहा था। आधी विकेट पे बॉल गिर रहा था, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल गिर रहा था, उसमें उसने एक बॉल करा जो कि कमेंटेटर भी हंस रहा था। उस्मान खान कामरान गुलाम या उस्मान खान बैटिंग कर रहा था, सॉरी, क्योंकि मुल्तान से मैच था। उसने फैसल आधी विकेट पे बॉल करी और उसको जहां दिल चाहता ना उठा के मार के फेंक सकता था। मिड विकेट चाहता, सामने चाहता, ऑफ पे चाहता, जहां दिल चाहता ना छक्का मार देता। उसने जोर से जान लगा के मारा कट, वो पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के बीच में से सीधा डीप कवर के फील्डर के हाथ में गई और एक गोली शॉट गया। वो कमेंटेटर वहां हंसने लगा कि इतनी घट, और उस पर शादाब ने वहां पर उससे मिस भी हुआ, शादाब ने शोर किया। तो कमेंटेटर ने कहा कि शादाब को यहाँ थैंकफुल होने के बजाय कि मैंने कैसी बॉल करी थी, जो ये बॉल थी और जिसको उस्मान खान ने बगैर कुछ करे, मतलब जहां वो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकता था, उसने सिर्फ है ना वहां पे 2 रन बन गए क्योंकि वहां पे फंबल हो गया। तो शादाब की बॉलिंग का लेवल ये हुआ इस वक्त कि आधी विकेटों पे बॉल कर रहे हैं, जहां बच्चे बैट्समैन आ रहे हैं उनको पकड़ के जो है ना वो आउट कर रहे हैं। ये हमारा जो है ना पीएसएल का लेवल ओवरऑल ये हुआ है कि गंदी बॉल है तो उस पर कोई शॉट भी अच्छा नहीं जाएगा, ये हमारे बैट्समैन कर रहे हैं। तो शादाब ने कोई नबी दुली बॉलिंग नहीं की है। आज उन्होंने आसान सिचुएशन में 40 बॉलों पे 47 किए, जहां आजम खान ने 30 बॉलों पे 31 किए। नहीं, मैं बॉलिंग पे था अभी, मैं बैटिंग हूं। आप बोले मैं पूरी परफॉर्मेंस तो मैं बता रहा हूं। आजम खान ने 30 बॉलों पे 31 किए जी। अच्छा, खैर मैं ये बात करूँ, शादाब खान जो है ना वो अच्छी बॉलिंग भी जब करते हैं ना तो बचने के लिए बॉल करते हैं वो।
कि उनको मार ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। और दूसरा आज की सिचुएशन ये थी कि डेविड वार्नर को बेहतरीन बॉल पड़ गया नसीम शाह का, जो उसने बोल्ड किया है, बेहतरीन बॉल था, 2 बॉलें बाहर 1 बॉल अंदर। और फिर डेविड वार्नर को उसने जो बोल्ड किया उसके बाद फिर मेरे ख्याल से जेम्स विंस को, जो फुल फॉर्म में चल रहे हैं, उनको जेसन होल्डर ने आउट किया। तो जब 2 आउट हो गए तो वो खांसी का शरबत भी खामोश हो गए, तो वो भी सुकून से खेल रहे थे। और शादाब ने न्यूजीलैंड में ही टिम साइफर्ट से 26 रन खाए, ठीक है। और टिम साइफर्ट की मौजूदगी में वो 4 ओवर में 17 रन 2 विकेटें लेकर गए, ठीक है। इसका मतलब है कि वही बात, जो हमारी परफॉर्मेंसेस इस लेवल पे होती है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसलेट नहीं होती। हम परफॉर्म करके टीम में तो आ जाते हैं पाकिस्तान के। आप बोल रहे थे ना यार, डर है हसन अली शादाब परफॉर्म करके टीम में आ जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसलेट नहीं हो सकती। ये यहाँ पे भी ट्रांसलेट नहीं, तुक्की की बॉलिंग है। तुक्के की नहीं है फैसल, बैट्समैन का लेवल ऐसा है। उसने आउट किसको करा है शादाब ने? आप ये देखो जरा, 7 बेग नया बच्चा जिसको उसने आउट किया, और इरफान खान न्याजी, दूसरा इरफान खान न्याजी। 7 बेग को जो आउट किया ना, वो आउट भाई मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बॉल अच्छी पड़ी है, वो आउट अच्छा है, वो बुरा नहीं है। वो मैं नहीं कह रहा कि 7 बेग बुरा बैट्समैन है, वो बॉल अच्छी मानो। इरफान खान न्याजी का तो जब आउट हुआ है ना, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ देख के। मैंने कहा माँ बड़ी गालियां दे रहा होगा। नहीं तो यार तुम्हें कह रहा था कि तुम्हें अभी तक सिर्फ 2 परफॉर्मेंस नजर आए, एक अब्दुल समद और एक अली रजा। अब्दुल समद ने 1 मैच में करा है, वो भी सिर्फ। इरफान खान न्याजी ने तो जितना डिसअपॉइंट किया किसी और प्लेयर ने करा नहीं, क्योंकि तुम टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हो। अब तुम्हें यहाँ बैठ के बैक कर रहे हैं कि भाई इसको खिला लो, इसको चांस मिले यार, ये कर लेगा। तुम्हें जब खुला प्लेटफॉर्म मिला, तुम पीएसएल के अंदर आए, जहां पे एवरेज कहना चाहिए क्रिकेट होगी, मेरे ख्याल है वर्स्ट तरीन जो है ना वो कंपटीशन चल रहा है इस वक्त। इससे पहले इतने बुरे कंपटीशन नहीं हुए, जो क्रिकेट का लेवल होता था वो बेहतर होता था। इसके अंदर तो बहुत ही गिरा हुआ नजर आया, और उसकी एक मेन वजह आई थिंक बाबर आजम भी है कि वो भी रन नहीं कर रहा, तो इसलिए और ज्यादा जो है ना वो डाउन लग रहा है। वहां पर इरफान खान न्याजी रन नहीं कर रहा है यार, 5 रन, मतलब उसने 10 से ज्यादा मेरे ख्याल है एक मैच में शायद 17 रन करे उसने। और आउट भी आज मुझे बहुत अफसोस हुआ इरफान खान न्याजी की फील्डिंग देख के। एक तो पिछले मैच में भी उसने एक बाउंड्री पे आसान सा कैच छोड़ा, और आज ये था बाउंड्री राइट। यार जॉन्टी रोड्स अभी भी वो चैलेंज कोई उसको करे ना, वो 6 में से 5 थ्रो विकेट पे मार दे, सही है। और वो भी 1 स्टंप टू एम एट, और इतना आसान उसको बॉल मिला, सामने बैट्समैन दूर है, सामने मैं नहीं कह रहा स्टंप को मार देता, वो क्यों नहीं मारा उसने, थ्रो तो कोई करीब होता, इतना दूर थ्रो गया है। मतलब फील्डिंग एक बंदे की अच्छी है, हम कितनी दफ़ा बता चुके, लेकिन जो उसका जो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट, फील्डिंग की भी कंसिस्टेंसी होती है ना यार, कि आप कंसिस्टेंट लेवल पे अच्छे फील्डर हो। लेकिन वो एक तरह से बस से ये है कि उसमें उसकी फील्डिंग की अच्छी बात ये है कि वो बाउंड्री बहुत अच्छी जो है कवर करता है बस, लेकिन थ्रो वगैरह कोई ख़ास नहीं लगी। वजह क्या है यार? वजह माज भाई आप बताओ, अगर आपके जाहिर सी बात है ना, आप जब बैटिंग में अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हो, आपको कोई उठा ही नहीं रहा। आप क्योंकि आपने टीम में रहना है अपनी बैटिंग के लिए, आपने 5 मैच खेल लिए और आपने 10 से ऊपर रन, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आपका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन है। फील्डर तो नो डाउट वो बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा, डाउन कैसे? अब आप ये देखो ना कि मैनेजमेंट जो बैठी हुई है, अबे तुम्हें नहीं नजर आ रहा उसका? तो हम टीवी में देख के हमें पता चल रहा है यार ये फील्डर तो ऐसा है ही नहीं, इसका तो लेवल बहुत अच्छा है, मगर ये डाउन है। क्यों डाउन है हमें पता चल रहा है भाई, क्योंकि बैटिंग पे रन नहीं आ रहे, तो उसके पूरा मोराल उसका डाउन है। तो यार कोई मैनेजमेंट उसको उठाए, उसे बैक करे, अगर वो अच्छा भाई कलाकार भाई कह रहे हैं, मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया हुनैन भाई, एक मैच में सेंचुरी आने दो, फिर उसकी कंसिस्टेंसी देखना, इस तरह से कुछ उन्होंने लिखा है। भाई मुझे इस मैच में लोगों को सेंचुरी चाहिए, मुझे इस मैच में सेंचुरी आए बाबर की या 0 आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मुझे पता है बाबर कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है अब जब आगे वर्ल्ड कप आएगा, T20 वर्ल्ड कप या दूसरे टूर्नामेंट्स आएंगे, बड़ा मैच आएगा, वहाँ पे बाबर रन्स करे, वहाँ पे सेंचुरी करे। ICC टूर्नामेंट्स में अभी तक उसकी 1 सेंचुरी है ना यार, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पे मुझे चाहिए उसकी सेंचुरी। मैं बड़े प्लेयर्स की क्या बायलैटरल में सेंचुरी देखने के लिए बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आप लोग से सवाल है जी, बैटिंग कोई कर रहा है, बॉलिंग कोई कर रहा है, फील्डिंग कोई कर रहा है, बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने शॉट मारा, फील्डर ने कैच किया, विकेट मिली बॉलर को, आउट हुआ बैट्समैन, फील्डर ने कैच किया है, खुश कोहली हो रहा है, खुश कोहली हो रहा है, वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। वो आपने कहावत सुनी है, बुझता हुआ जो दिया होता है ना वो आखिर में एक बार फड़फड़ाता है। मुझे लगा आप कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी। नहीं, ये वो बुझता हुआ दिया है जो आखिर में फड़ करके फड़ा रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है क्रिकेट ज़्यादा रह नहीं गई है।
क्योंकि जब से मैंने यार वो सीन देखा ना, वो जो डबल के ऊपर जो ये आपकी जो मिसाल बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि ये आदमी पहले दिन जिस वक्त टीम में आया था उस वक्त और आज भी वो आउट, वही मैंने कहा ना, आउट किसी का विकेट किसी को मिलेगी, आउट सेम एनर्जी उसकी, इसी तरह एक्साइटेड होता है वो। सही है। और वो 17 साल में कुछ जीता नहीं है आईपीएल में, लेकिन एनर्जी उसकी वही है। ये भी तो बड़ी बात है माज भाई। एक होता है ना बंदा बोले यार मैं अपना स्टाइल चेंज करूं, एटीट्यूड चेंज करूं, गेम उसका पता है, इंटरेस्ट फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा उसके हक में आईपीएल में, लेकिन उसका जो तरीका है गेम एंजॉय करने का, गेम खेलने का, उसको वो नहीं चेंज कर रहा है, चाहे लोग कुछ भी बोले। को हर कोई पसंद नहीं करता उसके तरीके को, लेकिन उसका तरीका जिससे उसको पता है मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं बेस्ट। आप हमने उस दिन देखी हाफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा जो है डेविड वार्नर की है, फिर विराट कोहली की है, फिर बाबर आजम की हाफ सेंचुरी T20 में, ऐसी है ना। तो डेविड वार्नर विराट कोहली दोनों ही हैं जिनको लड़ के खेलना पसंद है, जिनको फाइट डाल के मैच डाल के खेलना पसंद है, वो इसी एटीट्यूड से खेलते हैं। एक्साइटमेंट नजर आ रही है ना, कि वो एक्साइट भाई आपको जज्बात है ना कि यार मैं खेल रहा हूँ अपनी टीम के लिए। बहुत बुरी लग रही थी यार ये एक्साइटमेंट, जब बच्चे को कंधा मारा था ना उसने, ये तरीका नहीं। अभी मैं इस वक्त और बात कर रहा हूँ, आपको यार बात करो। एक बंदा हर जगह सही नहीं हो सकता ना, वो तो सब बोल रहे हैं उसने गलती की। अगर आप एक बंदे को हर जगह सही कहोगे ना, तो आप उसके साथ भी ज्यादती करो, अपने साथ भी ज्यादती करो। 17 साल से जो तुमने कह दिया एक टीम से खेला, ठीक है भाई उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मान लिया, मगर आईपीएल के अंदर जो हाल हुआ है यार क्या कहें। अब शुक्र है इतनी अकल तो आई है कि दूसरे प्लेयरों को वैल्यू कर रहे हैं, परफॉर्म अब वो करके दे रहे हैं, तो रिजल्ट नजर आ रहा है। अब इतना कोहली नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि यार अभी तुम वही मैं कह रहा हूँ, दीन ईमान कभी तोला कभी माशा। यार मेरे भाई, जब तुम रोहित शर्मा को कह रहे हो कि वो सही है, तो कोहली के लिए क्या तुम्हें चुल है? क्योंकि उससे ज्यादा फिट है वो आदमी। रोहित शर्मा ने भाई 6 ट्रॉफीज जिताई हैं रोहित शर्मा ने, 20 ओवर विराट कोहली ने कोई ट्रॉफी नहीं, मैंने नाम बनाया। पता नहीं आपने कोई विराट कोहली की कोई वीडियो ये रिसेंटली इसी बारे में उससे इंटरव्यू ने पूछा कि यार आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मैं जो है ना आरसीबी से जीत नहीं पा रहा तो मैं टीम चेंज करूं? उसने कहा 1-2 दफ़ा फील हुआ है। अब मैं एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा जो उसने कहा है, जो मुझे याद है बस वो बता रहा हूँ, शायद आगे पीछे हो। उसने कहा 1-2 दफ़ा फील हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं कहीं जाता हूँ, सही है, तो मुझे इस तरह कह के तो एड्रेस नहीं किया जाता ना कि यार इसकी इज्जत करो, इसने 5 ट्रॉफीज जीती हुई हैं। जब मुझे कोई देखेगा, मुझसे कोई मिलेगा या कोई भी बंदा जाता है, आप उससे मिलना चाहते हो वो अच्छा आदमी है या नहीं मिलना चाहते हो बुरा आदमी है। सही है। तो अब मैं एक टीम मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मैं उसको क्यों छोड़ूं? उसका स्टांस ये है, समझ रहे हो? तो मतलब अब वो बात कर रहा है गेम से आगे की, कि नहीं जीत पा रहा तो नहीं जीत पा रहा, कोई बात नहीं, जब होगा तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना, एक्चुअली इन्होंने उस एक टीम के अंदर एक प्लेयर ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली माज भाई है तो टीम गेम ना। बात तो ये है, अगर नहीं जीत पा रहा तो सिर्फ विराट कोहली नहीं जीत पा रहा, पूरी आरसीबी नहीं जीत पा रही। तो उसका रीजन ये है ना कि उसी आरसीबी में वो भी हैं जिनके पीछे ये कहते हैं वो छुपता था, वो सब शामिल हैं। हाँ। गेल भी उसी आरसीबी में था जो नहीं, वो वजह नहीं है। खैर चलो अभी हम इस बहस के अंदर नहीं पड़ रहे। दूसरा मैच, आप उसी मैच पे अभी बात कर रहे हैं या दूसरे मैच पे आ रहे हैं? दूसरा मैच कौन सा? एक तो नहीं विराट कोहली पे बात हो गया, उसमें कुछ रह गया यार। इस्लामाबाद यूनाइटेड में वही बात करनी है। ये देखो ना, ये इन्होंने रन्स किए हैं, क्या कहते हैं, शादाब खान ने 47 रन 40 बॉल्स पे। अब ये रन आ गए, पहले हमने इनकी बॉलिंग पे बात कर ली, अब आप इनकी बैटिंग पे बात कर लो। ये दोनों बंदों ने, शादाब और आजम ने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, ठीक है, आजम फिर आउट हो गए। अब आप वापस चले जाओ, इस तरह का मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 130 रन बनाने थे वर्ल्ड कप में, या 120 रन बनाने थे, और शादाब ही खड़े थे 89 for 3, उसकी शायद मसूदा पार्टनरशिप चल रही थी, वहाँ पे शादाब ही मैच देकर गए उनके हाथ में। इनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आती, और वापस आ जाएंगे फिर यही होगा। तो ये जो है ना, अब हम बात कर करके सेम बात, ऐसा लगता है हम कोई टेप रिकॉर्डर हो गए, सेम बात करते रहते हैं बार बार। नहीं हुनैन भाई देखो, बात ये सेम बात करके हमें मैसेज आउट करना है, पहुँचाना है। कल जो हम बात कर रहे थे ना, कल एक बंदे को भी यहाँ पे कहा था, PSL should not be the criteria to bring in new or old players in the team. International टीम में प्लेयर्स लाने हैं, डोमेस्टिक से लाओ। PSL should not be the criteria. तो जितनी परफॉर्मेंस दे दें, दो फ्रेंचाइज के लिए दो, पाकिस्तान टीम में आने की जगह, ये अगर सोच बनाओगे ना तो फायदा है, वरना फिर क्या ये खिलाते रहोगे गधे घोड़े खच्चर सब। देखो ना, अब आप जो ये बात कर रहे हो, कंपटीशन जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं PSL के अंदर, वो वही खेल रहे हैं ना जो डोमेस्टिक से ही आए हैं ना, वो प्लेयर्स भी। इक्का दुक्का प्लेयर होता है जो लाहौर रन करता है, जैसे हारिस रोफ आ गया, एक आधा प्लेयर होता है जो बिल्कुल ना सही है, कहीं से भी उठ कर आ जाता है। तो ये वही प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं PSL के अंदर। आप जब वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है।
हसन अली को अभी तक कोई भी बैट्समैन चढ़ के नहीं खेल सका। उसने आज भी 4 ओवर 28 रन करे, हर मैच में वो विकेट्स ले रहा है, 4 आउट वो कर रहा है, 2 आउट वो कर रहा है, 3 आउट वो कर रहा है। आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि हसन अली इस वक्त राइट नाउ आई थिंक बेस्ट बॉलर नजर आ रहा है, पाकिस्तानी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो हसन अली तो वापस आएगा। बर्बादा शुरू कर दी तुमने, वही मैं बता रहा हूँ ना। स्टेप 1 ले लिए तुमने, बर्बाद है, हसन अली आ जाएगा, शादाब खान वापस आ जो जाएगा। फैसल भाई ने बात की ना, जो फैसल भाई ने बात की ना, उसको अगर सिंपलीफाई कर देना, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। क्योंकि थोड़े दिन पहले शायद मैंने बात की थी कि पीएसएल से आप T20 टीम बना सकते हो। फैसल भाई कह रहे हैं नहीं, पीएसएल से आप नहीं लो। देखो आपके ये जो प्लेयर हैं हसन अली, शादाब, आप ये इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छी खासी खेल चुके हैं, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस को आप पीएसएल से जज नहीं करोगे कि यार ये फॉर्म में आ गए, इनको वापस ले लो। इनके लिए 4 डे क्रिकेट है, ठीक है, कि 4 डे क्रिकेट है, जहाँ पे आपको अब इनकी इक्का दुक्का परफॉर्मेंस तो आप देख चुके हो, आपको इनकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। वहाँ 4 डे क्रिकेट चाहिए, वहाँ परफॉर्म करते हैं, पूरा सीजन डोमिनेट करते हैं। जैसे अभी 2 महीने पीएसएल में डोमिनेट कर रहा है अगर हसन अली, तो पूरा सीजन अगर डोमिनेट करता है फिर आप ले आओ यार, अब कंसिस्टेंसी आ गई है, मेच्योरिटी आ गई। लेकिन पीएसएल से आप किनको ले सकते हो? आपके अगर यंग बैट्समैन आता है वो हसन अली की पिटाई करता है, हाँ। सही है, वो जो है वो आमिर की पिटाई करता है, वो शाहीन की पिटाई करता है, आप उसको ले सकते हो। आपका कोई यंग बॉलर आता है, वो बाबर आजम को आउट करता है, अब्दुल्ला शफीक को आउट करता है, साइम को आउट करता है, फगर को आउट करता है, आप उस तरह के बॉलर को ले सकते हो। कंपटीशन तो आपस का ही है ना, हमारे प्लेयर्स का ही है। देखो आप समझ में आपको उन्होंने क्या कहा बात, या गुजर गई ऊपर से, या सुना नहीं आपने? मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि जब आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो हसन अली स्टैंड आउट कर रहा है। वो यही समझा रहा है, कह रहा है जो तुम्हारे पुराने प्लेयर्स हैं उनकी तो बात ही नहीं होगी, उनको तो चैप्टर क्लोज कर दिया। तुम्हारी टीम में आना है, तुम जाओगे 4 डे क्रिकेट, वहां से लाया जाओगे। ये पीएससी की परफॉर्मेंस जो टीम में ना है। अब आ गए नए बच्चे जो परफॉर्मेंस दें, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस पीएसएल में नजर आए, आउटस्टैंड करें। ये नहीं एक मैच में परफॉर्म किया ना आया वो बोल्ड कर दिया बस आ गए, नहीं, पूरे आउटस्टैंड करें पीएसएल में, वो आ सके टीम में, T20 में भी, वो भी T20 में, टेस्ट में नहीं ना आ जाए वो। माज भाई का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लो ना, माज भाई क्या कहते हैं? माज भाई मैंने तो उसको बता दिया ना, बात तो मैंने ही शुरू करी ना कि हसन अली वहां परफॉर्म कर रहा है और डोमेस्टिक वो खेल रहा है, और जब आपस का कंपटीशन हो रहा है आपको नजर आ रहा है वो स्टैंड आउट कर रहा है, कोई भी उसको खुल के मार नहीं पा रहा, इकोनॉमिकल वो रह रहा है, विकेट्स वो ले रहा है। डोमेस्टिक भेजो, डोमेस्टिक तो वो खेल ही रहा है, वो तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चाहिए वहां पे, 4 डे क्रिकेट खेले, उसके बाद है। माज भाई अगर इस तरह करने लगोगे ना तो ये आगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें कि ये कर, मैं आपको ये होगा यही जो तुम कह रहे हो, जो आपका होगा यही जो तुम कह रहे हो, आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको जो ना स्टैंडर्ड है ना वो नजर आएगा। अब अली रजा नया बच्चा है, अच्छा बॉलर है, आपको वो नजर आ रहा है कि वो बॉल कर रहा है। अब्दुल समद को आउटस्टैंड नहीं कर रहा माज, आउटस्टैंड आउट ऑफ 24 बॉल्स, अगर 24 बॉल्स में 2 बॉलें फेंकता है ना वो अच्छी, तो आउटस्टैंडिंग नहीं कहलाती। चलो खैर, मेरे ख्याल से आप फैसल भाई आप कमेंट्स ले लें। एक करणदीप सिंह है, उनके एक साथ 3 कमेंट्स आए थे, या वो सेम लिखा था उन्होंने मास के लिए, कुछ जवाब दे देते हैं फिर हम आज देख तुम कोई और टॉपिक पे बात कर लो, क्योंकि आज कमेंट जरा असल में चल रहा है, कमेंट बाबर आजम पे जा रहे हैं। मैं बाबर आजम पे आज बात नहीं कर रहा क्योंकि कल करूंगा बाबर आजम की बात उस पे, लेकिन कुछ और अगर हैं तो वो ले लो। माज भाई जितनी मर्जी वही बाबर आजम, उसके अलावा आ जाओ माज भाई, पीएसएल ग्राउंड पर दर्शक क्यों नहीं आ रही, दर्शक क्यों नहीं आ रहे? बताओ यार, स्पेक्टेटर्स क्यों नहीं आ रहे? असल में ये कंट्रोवर्शियल चल रहा है मसला, कुछ ऐसा है तो कंट्रोवर्शियल बात अगर ना ही का, ऊपर से यार यहाँ सड़कों वड़कों का जो हाल है, ग्राउंड के इर्द गिर्द इस वक्त इतनी जबरदस्त खुद, इस वक्त पूरा जो हमारा शहर है ना कराची वो खुदा हुआ है। यहाँ ताबिश हाशमी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया ना, ताबिश हाशमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा यूनिवर्सिटी रोड से लेके पुरानी सब्जी मंडी तक पूरी रोड खोदी गई। यही मैं बात करने लगा था कि आप वहाँ पे इर्द गिर्द देखो, इस वक्त पूरा कराची खुदा हुआ है। उसने बोला आप इंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, आप परेशान होने के लिए नहीं जाते हो। हाँ। वहाँ आप स्टेडियम तक पहुँचते पहुँचते परेशान हो जाते हो, तो फिर क्या फायदा है ऐसी एंटरटेनमेंट? मैच देखने जाते हैं ना, हमें गाड़ी जो है ना वो पार्क करनी पड़ती है कोई 20 मिनट की दूरी पे, और वहां से 20 मिनट का वॉक होता है, वहां से आप वॉक मसला नहीं है, मसला ये वो पूरे रास्ते आपकी फटी रहेगी, मोबाइल चोरी हो जाएगा। नहीं, ओवरऑल तो देखो 3 वजह हैं जिसकी वजह से क्राउड नहीं जाता। अगर जो माज भाई ने बात की वो बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल है, हम उस पर ज़्यादा बात करते नहीं है। उनके स्पॉन्सर्स हैं जिनको अब पसंद नहीं किया जा रहा, और सही पसंद नहीं किया जा रहा। स्पॉन्सर्स ऐसे हैं जिसका बॉयकॉट चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में रैली हो रही है माशाल्लाह से, तो इस वजह से जो है वो लोग नहीं जा रहे क्योंकि लोग वहाँ जा रहे हैं रैलीज़ में। फिर रास्तों का मसला। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है ना, अगर ये सब नहीं भी हो रहा होता, क्राउड फिर भी मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी से कराची में आधा ही होता है। जो तीसरा मसला है ना वो थोड़ा लॉन्ग टर्म मसला है, वो कराची के लोगों का गवर्नमेंट और
पाकिस्तान कह लें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कह लें, उनसे बहुत लंबा 10-15 साल का एहतजाज है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से है बेसिकली। जी, वो वही बात ताबिश हाशमी वाली कि रोड खुदे में, तो कराची में लास्ट रोड बने थे मुशर्रफ के दौर में 2007 में। मुस्तफा कमाल। पूरे मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, पूरे शहर के रोड बने थे, हर गली बनी थी। मुशर्रफ के टाइम तो में वो 2007 में बने थे। अब 18 साल हो गए, इस तरह रोड नहीं बने, सिर्फ मेन रोड बन जाते हैं। नहीं बनती है, रोड बनती है और आगे खोद देते फिर पानी की फैसिलिटी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ बाकी शहरों के मुकाबले में, दूसरे प्रोविंस के मुकाबले में, इवन सिंध में भी दूसरे शहरों के पास हैं, कराची के पास प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कराची को कोई ओन नहीं कर रहा, तो कराची के लोगों का ये खामोश एहतजाज है। अली तरीन जो मुल्तान के जो ओनर हैं वो अक्सर एहतजाज करते हैं PSL की मैनेजमेंट को, PCB को कहता हूँ आप लोग कराची में मैच नहीं रखे, स्टैंड की तस्वीर लेके बेचते रहते हैं वो। भाई तो असल बात बताओ ना, कराची के लोगों को फैसिलिटीज़ जब नहीं मिलेंगी तो वो ग्राउंड क्यों आएंगे? वो फैसिलिटीज़ दोगे तो फिर आएंगे ना यार। नहीं, आप रोड भी तो देखो, रोड बनाई, सारा काम किया, बड़ा ब्रांड न्यू रोड बना दिया, अरे भाई वेरी गुड, दूसरे दिन आगे खोद के चले जाएंगे। भाई क्यों खोदी थी? रोड बनाने से पहले खोद देते यार। और नहीं, ग्राउंड के अंदर लाइन डाले, पाइपलाइन डालना था। ग्राउंड में एक्सेस आपका, आप दरवाजे खोल रहे हो 2, ग्राउंड के चारों तरफ दरवाजे हैं। आप अगर इधर से उतरे हो, आपको वो चल के घूम के पूरा जाना पड़ेगा अंदर। फिर आपका अगर स्टैंड इधर हुआ तो फिर आपको दोबारा गोल वो पूरा घूम के आपको आना पड़ेगा। तो इतना हेक्टिक है कि वही बात कि आप जब तक आप पहुंचोगे मैच ही खत्म हो जाएगा, है ना। और बजाय इसके कि पुनीत क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं उन्हें यही गज़वा जो तुम ये बात कर रहे थे गजा की, हाँ गज़वा उसकी, इसके अंदर गजा की के एक तस्वीर आई है जिसमें बाबर आजम और रिजवान और है ना वहाँ के गाजा के जो है वो एम्बेसडर है कोई, वो ग्राउंड के अंदर आके जो है ना उन्होंने दुआ की है वहाँ के लोगों के लिए, शहीदों के लिए। हाँ हो सकता है वो आए हुए, मेरी देखी भी नहीं है, मगर वो आए लेकिन मैंने रोड्स पे देखी है कोई प्रमोट करने के लिए। वो बेसिकली अब ये है ना बताया जा रहा है कि भाई जो यहाँ पे जो फ्रेंचाइज उसको ना स्पॉन्सर कर रही है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो आज इतना तो नहीं किया हुआ स्पॉन्सर, KFC ने तो नहीं किया हुआ, करा हुआ है। अच्छा करा हुआ है, वो आप ही के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और आप देखें कि वो उन्होंने PSL के अंदर आके तो उन्होंने सिर्फ प्रमोट किया है कि गाजा के जो एम्बेसडर हैं वो ग्राउंड में आए हैं। अच्छा और ग्राउंड में बाबर और रिजवान उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने दुआ की है वहाँ के मुसलमानों की, कि मतलब इसको आप इस चीज को, ताकि वो लोगों पे इंप्रेशन जाए कि भाई ये कल हुआ होगा ना मुल्तान पेशावर वाले मैच में। बिल्कुल तो है ना, ये अब आई होप कि जो लोग इस नजरिए से नहीं जा रहे थे कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं और नहीं जा रहे, तो वो अब जाएंगे। मगर हमारा तो मसला ही कुछ और है, हमें तो इतनी परेशानी और हैक्टिक है। मगर इंशाल्लाह फैसल भाई हमें कह रहे हैं कि कल दिखाने वाले हैं मैच। हाँ देखो यार, कलाकार तुम्हारा मैसेज, हाँ अब ठीक बोल रहे हो, बायलैटरल में नहीं ICC इवेंट में करना चाहिए। पर माज भाई 2 महीने रेस्ट के बदले अगर 1 सेंचुरी होंगी तो आप अपने मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी भाई। दोस्त गम और इतने गहरे हैं कि जरा सा भी अगर कोई मरहम रख देगा ना तो सुकून तो आएगा यार, ऐसी बात तो नहीं है, सुकून तो आएगा। फॉर व्हाट रीजन रोड्स खोद रखी हैं हुई हैं यार? ये अभी नहीं रखी हुई, ये पुराना चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी तो वो पाइप लाइनें डाल रहे हैं ना गैस की। नहीं, जैसे वो आपके नहीं बन रही थी, मेट्रो बनी थी तो पूरा मुंबई खुदा हुआ था, इसी तरह हमारे यहाँ भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ, एक बस चलाने के चक्कर में इन्होंने ना पूरी ऐसी तैसी मारी हुई है। नहीं, मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था कि रोड्स बनती तो है हर साल, लेकिन कार्पेटिंग होती है प्रॉपर। जो रोड्स बनती है ना पूरे शहर में, दो मेंटेनेंस होती है पूरे 2-3 साल में एक दफ़ा, वो नहीं हुई कराची की इतने सालों से। वैसे तो कार्पेटिंग ऊपर से हो जाती है। शारा फैसल कोई स्क्रैच करके रोड बनाई थी, याद नहीं तुम्हें? शारा फैसल तो फिर मेन है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ दूसरे एरियाज की। हाँ मगर मैंने कल कहाँ देखा है रोक के रोड बन रही थी, बलोच कॉलोनी में शायद रोड बन रही थी वहाँ पे नया। शारा फैसल है ना वो कल हमने देखा था। वही मेन रोड है, सारी मेन रोड्स तो बनती हैं। चलो आगे चलो भाई। कल मैच है कराची और उसका पेशावर और कराची का मैच है, और IPL में मैच है GT और उसका KKR का मैच है। कल एक मैच है, कल एक मैच। और कल जो है माज भाई और मेरा कंपटीशन है। क्यों? पेशावर वर्सेस कराची है ना? नहीं, ये तो पेशावर थोड़ी है इनकी टीम। फिर आपने पेशावर ली थी? याद ही नहीं रहता, बाबर पे ऐसी लानत गई है ना इनकी वजह से, मैंने याद ही नहीं रखा वैसे कौन सी टीम ली है। आज का शो स्टूडियो में देखिएगा जाके उन्होंने क्या बकवास की है। मेरे ख्याल से जब माज भाई ने हुनैन भाई से सवाल पूछा, कहना मुझसे मत पूछो, इनसे पूछो, इनकी टीम है। और जब मैंने बोला मेरा कंपटीशन है इनसे, अच्छा तुम्हारी टीम है, अच्छा जी। कोई सवाल आज छोड़ रहे बच्चों के लिए? नहीं, आज मेरे आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। कल आएंगे। कल मिलेंगे।
गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आगे 4 होशियार, आगे 4 होशियार।